जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रे के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता के व्रत का छठा दिन है। उम्मीद करती हूँ आपके व्रत और पूजा अच्छे से चल रहे होंगे। आपने जो कलश स्थापना के समय जो बीजे थे वो किस तरह ग्रोथ कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज आपने सुनेंगे नवरात्रा के दिन सुनी जाने वाली कथा। इस दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके स्वरूप शोक और संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रे के छठे दिन पूजा जाता है। आज भी आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और सर्वप्रथम कलश को प्रणाम करना है। उसके बाद में आपने पंचदेवों का आह्वान करते हुए माँ कात्यायनी देवी का व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद में नवरात्रा व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद में दुर्गा सरस्वती, दुर्गा देवी कवच, इनका पाठ पढ़ें या सुनें। तो आइए आपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी देवी की कथा। बोलो कात्यायनी देवी की जय। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वप्रथम निवेदन करता है। परिपूर्ण आत्मा दान करने वाले ऐसे भक्त को सहजी भाव से माँ कात्यायनी देवी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। बोलिए कात्यायनी देवी की जय। अब सुनेंगे निशुंभ वध। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ चला आया। उसके आगे आगे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उसके बाण काट दिए। फिर अस्त्र शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रम वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने सुरक्ष नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आता देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंका।
देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गया। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ ने के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं, उनमें 8 भयंकर अस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढककर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत सुंदर डंकार की समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे के शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप से अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देख देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उसने त्रिलोकी गूंज उठाई। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने अग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ चैतन्य होकर पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को गिरा दिया। तब निशुम्भ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गधा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने नष्ट कर दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़ित निशुम्भ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों को सिर चूर चूर कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भागे गए। कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंहों के ग्राम बन गए। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुम्भ की मृत्यु को देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अहंकारनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी
कोई नहीं है। ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्वान थी। अब मैंने सभी स्वरूप समेट लिए हैं। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तो भी स्थिर हो जा। तब ऋषि बोले, बस सभी देवता तथा दैत्य के देखते देखते देवी सुम इन दोनों में युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्रीय उस निरंकार अस्त्रों द्वारा तोड़ना जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकारती शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े दिव्य अस्त्र शस्त्र को तोड़ देती। तदनंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमचमाती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार डाला। धनुष तो पहले ही कट चुका था, तब तो भयानक मुदगर को भी तीखे बाणों से काट डाला। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने फिर उसकी छाती पर एक चपेट मार दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहाँ भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का अपार घोर युद्ध हुआ। वह बुद्धिमानियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से छत विच्छिन्न होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्थित एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदी भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सराएं गण नाचने लगीं, दूसरे बाजे बजने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगीं, दिशाओं भी भयंकर आवाजें शांत हो गई। प्रजा सुखी हो गई और सर्वत्र हो गई और शांति का साम्राज्य हो गया। हे देवी माँ, जैसे आपने देवों का काज संवारा और दैत्यों का अंत किया, ऐसे ही जो भी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। माँ, उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। अगर ये मेरी कथा किसी को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगली कथा में फिर हाजिर होंगे।